नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित किया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। भारी भीड़ देखने को मिली, लेकिन वहां एक चौंकाने वाली बात यह हुई कि जब पत्रकार ने वहां मौजूद लोगों से बात की तो वो जो जनता थी, जो लोग थे, वो केजरीवाल करते नजर आए। यानी उन्होंने कह दिया कि केजरीवाल की ही सरकार दिल्ली में सही है, उनको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। दरअसल न्यूज 24 के रिपोर्टर राजीव रंजन लोगों से बात कर रहे थे, उनके व्यू जान रहे थे और ये पूछ रहे थे कि भाई किसकी सरकार बनेगी दिल्ली में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए वहां पर मौजूद लोगों ने कह दिया कि दिल्ली में केजरीवाल ही ठीक है। केजरीवाल ने जो काम किया है शिक्षा को लेकर, सड़कों को लेकर, वो बढ़िया काम है और दिल्ली के लिए अभी केजरीवाल ठीक है और इससे ज्यादा एक व्यक्ति क्या काम कर सकता है। यानी सीधे तौर पर आपको बता दें कि दिल्ली की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। वहां जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर केजरीवाल पर निशाना साधा, जमकर केजरीवाल की सरकार पर निशाना साधा और सीधे तौर पर कहा कि केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल तैयार करवा लिया। अगर मैं भी चाहता तो शीश महल तैयार करवा लेता, लेकिन मैंने आम लोगों को देखा, गरीब लोगों को देखा और साधारण जीवन जो जी रहा हूं मैं, लेकिन केजरीवाल ने अपने लिए एक शीश महल तैयार करवाया। वहीं उन्होंने आपदा वर्ड का यूज करके केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया। आप सरकार को निशाने पर लिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर भी राजनीति शुरू हुई और केजरीवाल ने तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, लिखा, बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। शीश महल और दूसरे महाघोटाले इसके प्रमाण हैं। अब जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आरोप लगाए गए तो आरोपों का जवाब तो केजरीवाल देंगे ही। अब केजरीवाल ने पहले तो वो वीडियो शेयर किया जो न्यूज 24 के जो रिपोर्टर हैं राजीव रंजन, जो उन्होंने जनता से बात की और जनता केजरीवाल के समर्थन में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मौजूद जनता केजरीवाल के समर्थन में बोलती नजर आई। इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने और लिखा, मोदी जी की रैली में आए हुए लोग भी बोल रहे हैं कि वे आपको वोट देंगे। अब इसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा, केजरीवाल पर निशाना साधा शीश महल को लेकर, उसमें अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और पलटवार किया। कहा, मुझे गाली गलौज की राजनीति नहीं आती, मुझे काम की राजनीति आती है। दिल्ली की जनता को गाली देने के बजाय मोदी जी कृपया यह बताएं कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिल्ली वालों के लिए क्या किया। दरअसल दिल्ली में कुछ विकास योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया, लोकार्पण किया और साथ ही अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट में जो झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना, उसके तहत लगभग 1700 फ्लैट्स की चाबी जो लाभान्वित थे उनको सौंपी। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि चुनाव सर पर है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी संख्या में फ्लैट्स जो हैं उनकी चाबी जो सौंपी है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी सीधे तौर पर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है फ्लैट्स की चाबी देकर। खैर, अब अरविंद केजरीवाल ने इस चीज को लेकर भी निशाना साधा और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2020 में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया था। उस संकल्प पत्र में 2022 तक सबको पक्के मकान देने का वादा किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने 5 साल में 4700 मकान दिए। वहीं कालकाजी में 3000 मकानों की चाबियां दी और 1700 मकान आवंटित किए अब जाकर। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने वादे को पूरा करने के लिए काम करेगी भी तो 200 साल लग जाएंगे। यानी कि जो हर गरीब को हर जो है झुग्गीवासी को पक्का मकान देने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ने वादा किया है, उसको पूरा करने के लिए 200 साल का समय लग जाएगा। 15 लाख लोगों को मकान चाहिए होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से केजरीवाल पर शीश महल को लेकर निशाना साधा, तो केजरीवाल भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर कहा कि 2700 करोड़ के घर में वो रहते हैं, 8400 करोड़ के हवाई जहाज से घूमते हैं और 10 लाख का सूट पहनते हैं। उनके मुंह से शीश महल जैसी बातें अच्छी नहीं लगती। देखिए,
दिल्ली में विधानसभा चुनाव सर पर है और सीधे तौर पर राजनीति इस वक्त दिल्ली की गरमाई हुई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जनता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए मौजूद थी, उसने एक बात बहुत साफ कही कि दिल्ली में केजरीवाल ठीक है, यानी कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर ठीक है और केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ठीक है। अब सीधे से बात वहां मौजूद जनता ने एक बात तो ये क्लियर बताई कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का काम उन लोगों को पसंद आया और केंद्र में जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है, उनको केंद्र में मोदी सरकार का काम पसंद आया। लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, हर कोई जीतना चाहता है। 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जहां इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में दिखाई देते हैं, लेकिन दिल्ली में तस्वीर बदली हुई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल से पहले कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और लंबे समय तक कांग्रेस ने सत्ता चलाई है दिल्ली की। अब कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया, लिखा, जैसे आपने पंजाब में महिलाओं को झांसा दिया, उसी तरह आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा करने जा रही है। हम आज दिल्ली की जनता और महिलाओं से कहना चाहते हैं कि आपको झूठी बातों और झूठे वादों में नहीं आना चाहिए। आपको दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनानी है जिसने 15 साल तक दिल्ली की छवि, दिशा और दशा बदली है, क्योंकि कांग्रेस ने जो कहा है वो हमेशा किया है। सीधे तौर पर जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं चुनावी रूप से, तो वहीं कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, यानी इंडिया अलायंस के तहत दोनों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन दिल्ली में चूंकि कांग्रेस भी चाहती है उसको सत्ता मिले और आम आदमी पार्टी ने साफ मना कर दिया था कि चुनाव अकेले दिल्ली में हम लड़ेंगे, तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नजर आ रहा है। यहां पर बयानबाजियां जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के बीच में देखने को मिली है। मुद्दे हैं शीश महल, केजरीवाल ने बनवाया, आरोप लगाया बीजेपी ने। वहीं केजरीवाल ने आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर कि कितने करोड़ का सूट पहनते हैं, कितने करोड़ के हवाई जहाज से उड़ते हैं और कितने करोड़ के घर में रहते हैं। बहरहाल दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा। लेकिन जिस तरह से बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं एक दूसरे पर, उसने दिल्ली चुनाव को बेहद दिलचस्प बना के रख दिया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है दिल्ली में कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी और कौन राजनीतिक रूप से मजबूत नजर आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।